नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। अजमेर के गुजर धरती क्षेत्र में शादी में टेंट की दरी चोरी करने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। कैंची से वार करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। विवाद के दौरान घायल पिता को अजमेर के जेलन अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और आरोपी की तलाश की जा रही है। अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने बताया कि गुजर धरती क्षेत्र में शादी का प्रोग्राम था और रात को पुखराज वो उसका पुत्र अनिकेत उर्फ दुर्गेश टेंट हटा रहे थे। इस दौरान गौरीशंकर उर्फ गौरव उर्फ पाटिया ने दरी चोरी करने का प्रयास किया तो पुखराज ने उसको रोका। ये नशे में धुत गौरीशंकर उर्फ गौरव उर्फ पाटिया को नागवार गुजरा। उसने पुखराज पर कैंची से वार किया और घायल कर दिया। बीच बचाव के लिए आए अनिकेत उर्फ दुर्गेश पर भी कैंची से वार कर दिया। इससे अनिकेत उर्फ दुर्गेश की मौत हो गई। बाद में आरोपी मौके से फरार हो गया। पुखराज का उपचार जेलन अस्पताल में चल रहा है और मेडिकल बोर्ड से अनिकेत उर्फ दुर्गेश का पोस्टमार्टम कराया गया। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। अभी रात को शादी का कोई प्रोग्राम था, उसके बाद ये टेंट जो लगा हुआ था, टेंट हाउस को जब यहाँ से हटा रहे थे, उसी दौरान दरी चोरी को लेकर के एक विवाद हुआ, जिसके अंतर्गत एक गौरीशंकर नाम के लड़के ने अनिकेत उर्फ दुर्गेश और उसके पिताजी पुखराज पर कैंची, नशे में धुत था, कैंची से वार किया। तो पिताजी पे जब वार कर रहा था, बीच बचाव में दुर्गेश उर्फ अनिकेत आया तो पुखराज जी के भी चोटें लगी। पंचायती राज चुनाव के तहत तीसरे चरण के लिए मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण सोमवार 30 दिसंबर को देकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। मतदान 1 दिसंबर को होगा। तीसरे चरण में जवाजा और मसूदा पंचायत समितियों में चुनाव होंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके तहत अजमेर में पॉलिटेक्निक कॉलेज पर दलों को अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया जाएगा। जवाजा पंचायत समिति के 19 वार्ड्स में से 1,49,374 मतदाता मत डालेंगे। इनमें 75,269 पुरुष, 74,103 महिलाएं व 2 अन्य मतदाता शामिल हैं। पंचायत समिति जवाजा की 46 ग्राम पंचायतों के लिए 206 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसी तरह मसूदा पंचायत समिति के 19 वार्ड्स के लिए 1,40,580 मतदाता मत डालेंगे। समिति के कुल 146 बूथ बनाए गए हैं। 86 ग्राम पंचायतें हैं जिन पर तीसरे चरण का मतदान कल होना है। मतदान का समय 7:30 बजे से शाम को 5 बजे तक है और उसके लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मतदान दलों को कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना के लिए कोरोना आपदा के चलते पंचतीर्थी महास्नान बहुत ही फीका रहा। जहां प्रतिवर्ष यहां पर पूर्णिमा महास्नान के लिए लाखों की संख्या में पुष्कर सरोवर में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं, वहीं इस बार ये संख्या महज कुछ हजारों तक सीमित रह गई। प्रशासन और पुलिस की ओर से राज्य सरकार के आदेशों के बाद जिस तरह से मैराथन प्रयास किए गए थे, जिस तरह से लोगों का ये संदेश दिया गया था कि पुष्कर मेले में कम से कम आए, उसका सीधा असर देखने को मिला। और आज नहीं के बराबर आज पुष्कर में श्रद्धालु आए हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं उन्होंने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर, जगत पिता के दर्शन कर जल्द ही देश और दुनिया से कोरोना आपदा की विदाई की कामना की है। वहीं पर पुरोहितों ने भी बताया है कि इतिहास में सतयुग के बाद से जब से पुष्कर मेला भरने आए हैं तब से ये पहली बार हुआ है कि पुष्कर में इतनी कम तादाद में श्रद्धालु आए हैं। बहरहाल पुष्कर में जिस तरह से आज शांतिपूर्ण मेला संपन्न हुआ है और बहुत कम भीड़ रही है, उसके बाद प्रशासन और पुलिस सहित ब्रह्मा जी ने आज संसार का सृष्टि किया था। उस अंदर ब्रह्मा जी ने 5 दिन तक ये यज्ञ किया। कार्तिक शुक्ल 11 से पूर्णिमा तक ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया है और उस यज्ञ के माध्यम से ही भगवान ने, ब्रह्मा जी ने ये संसार की सृष्टि रची है। और आज पद्म योग, रोहिणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र के पद्म योग महा उपलक्ष्य में
अजमेर में गुरु नानक देव की 551वीं जयंती सोमवार को मनाई गई। हर साल की तरह इस साल बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के बीच कीर्तन कर दीवान सजाया गया और सूखे प्रसाद का वितरण किया गया। गुरुद्वारे के दिलीप सिंह छाबड़ा ने बताया कि गंज स्थित गुरुद्वारे में 2 दिवसीय अखंड पाठ का समापन सोमवार को हुआ। सोमवार को ही सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आशा दीवान के शब्द कीर्तन हुए। बाद में दीवान सजाया गया, जिसमें जसविंदर सिंह ने संगत को निहाल किया। इस दौरान प्रवचन में कहा कि गुरु नानक देव की शिक्षाओं को जीवन में उतारना चाहिए। साथ ही छुआछूत, जाति पंथ के बजाय इंसानियत, सौहार्द और सहयोग को सर्वोपरि बताया। कोरोना गाइडलाइन के चलते लंगर नहीं रखकर केवल सूखे प्रसाद का वितरण किया गया। गुरुद्वारे में सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मास्क लगाया तथा कोरोना गाइडलाइन का पालन किया। गाइडलाइन का पालन करके गुरु नानक जयंती मनाई। आदरणीय सर्व अजमेर निवासी बंधुजनों, आज साहिब श्री गुरु नानक देव जी का पावन प्रकाश पर्व सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार चोरी के मामले में एक आरोपी को 4 घंटों के भीतर गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि थाना क्षेत्र के रहने वाले परिवादी गोपाल प्रसाद ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 28 तारीख को दोपहर 1 बजे वो मेवाड़ हॉस्पिटल से ऑपरेशन कराकर अपने परिवार सहित घर आया और अपनी कार को बालूपुरा स्कूल के पास पार्क कर दिया और जब दूसरे दिन देखा तो कार वहाँ नहीं थी। जहाँ पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया और टीम का गठन किया, जहां टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लाइन निवासी दिलीप सैनी को गिरफ्तार किया है। तो दिन में प्रार्थी श्री गोपाल प्रसाद वर्मा पुत्र बोधन वर्मा निवासी बालूपुरा स्कूल के सामने पुलिस लाइन अजमेर ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की। सब उसकी मारुति कार थी RJ01C 4785, वो उसने रात को खड़ी की थी जो सुबह अपने स्थान से गायब थी, जिस पर चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया और श्रीमान एसपी साहब राष्ट्रदीप जी, एडिशनल एसपी अजमेर के गेगल थाना इलाके में नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ होने का मामला सामने आया है, जिसमें परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आज पीड़ित परिवार ने एसपी के सामने न्याय की गुहार लगाई। परिजनों ने बताया कि बिच्छूनाथ नाम के शख्स व उसके साथियों ने नाबालिग बच्ची के साथ 18 नवंबर को छेड़छाड़ की, जिस पर उन्होंने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उनके हौसले बुलंद हैं। आए दिन आरोपी उन्हें धमकाते हैं। पीड़ित परिवार ने एसपी के सामने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। हाँ जी, इस बच्ची के साथ 18/11/2020 को इस बच्ची के साथ शाम को 7 बजे छेड़छाड़ हुई थी। इस संबंध में हमने गेगल थाने पे जाकर FIR दर्ज करवाई है। उसके बावजूद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। पुलिस और प्रशासन के मिलीभगत सर्दियां शुरू हो चुकी है और लोगों के खान पान में भी बदलाव होना शुरू हो चुका है। गजक भी एक ऐसी मिठाई है जिसे सर्दियों में लोग खाना खूब पसंद करते हैं। लाजवाब स्वाद और सेहत से भरपूर होने के कारण एक बार फिर गजक की मांग बढ़ी है। मांग बढ़ती देख स्वाद बढ़ाने के लिए कई प्रकार के मेवे आदि डालकर गजक तैयार किया जा रहा है। वहीं आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक की बिक्री कम हो चुकी है। साथ मार्केट में भी सर्दी का असर देखने मिल रहा है। जहां गर्मियों में या शादी के मौसम में आइसक्रीम की दुकान पर भीड़ देखने मिल रही थी, वहीं अब लोगों का रुझान सर्दी में पसंद आने वाले गुड़ तेल से बनी मिठाइयों पर जा रहा है। मूंगफली से बनी रेवड़ी, गजक, चक्की की ओर भी लोगों का ध्यान बढ़ रहा है। सिर्फ खरीद करने वाले नहीं, बनाने वालों या बेचने वालों ने भी अपना धंधा बदल दिया है। ऐसे ही एक कुल्फी की जगह चने रेवड़ी की ठेले लगाने भी चालू कर दिए हैं। केसरगंज गोल चक्कर स्थित गजक बनाने वाली टोनी जी एवं ठेला लगाने वाले शोभा जी ने बताया। थोड़ा सही चल रहा था, अभी बाद में मतलब ये टाइम चेंज होने से काफ़ी फर्क पड़ गया। अभी ये काम है शाम को 5-6 बजे बाद चलने का है, जो साल में बंद करा देते तो फिर भी थोड़ा सही हो रहा है, लेकिन इतना मज़ा नहीं है जितना होने चाहिए। बिक्री पे असर पड़ रहा है? बिक्री पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, 40% है। राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि अब जो इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित होगा उसमें 31 दिसंबर तक लॉकडाउन होगा। साथ ही 5 और जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। नागौर, पाली, टोंक, सीकर और गंगानगर में भी नाइट कर्फ्यू लगेगा। साथ ही 31 दिसंबर तक स्कूलें भी बंद रहेगी। सोमवार को स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम आपकी सुरक्षा
हमारा संकल्प। राजस्थान में गाइडलाइन, लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बारे में विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम में पूर्व आरएस अधिकारी गोविंद जी व्यास, वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी और स्वामी ग्रुप के चेयरमैन कंवल प्रकाश केसनानी ने चर्चा की। चर्चा के दौरान नई गाइडलाइन में क्या रहेगा राज्य सरकार की ओर से, उस पर चर्चा की गई। जो मुख्य बात की गई है, जो सबसे ज्यादा अब तक नगण्य रही है, चाहे कागजों में और गाइडलाइनों में लिख दिया गया, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं कि मेरे अपने मोहल्ले में, अजमेर में जहां मेरा अपना मकान है, वहां पर मेरे बिल्कुल सामने एक डॉक्टर साहब के पॉजिटिव हो गए, और ये वो बहुत शुरुआत की बात है। और वहां से पुलिस के अफसर को लेकर के मेडिकल टीम उनको लेने के लिए आई। मैंने एक बेसिक सवाल उनसे पूछा कि कौन अफसर इंचार्ज है। उन्होंने कहा मैं थानेदार हूं अमुक जगह का। मैंने कहा थानेदार साहब, मैं सिर्फ इतना सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कंटेनमेंट जोन कहां से कहां तक है। मेरा घर उनके बिल्कुल सामने है, उसके पास में ये दूसरे आरएस अफसर साहब का घर है, इसके इधर इन आदमियों का घर है। मुझे इतना सा बता दीजिएगा कि इनके घर से कंटीजेंट जोन कहां से कहां तक है। वो कहने लगे सर गाइडलाइन आपने देखी नहीं। मैंने कहा क्षमा कीजिएगा, यदि मेरी नेम प्लेट पढ़े तो आपको पता पड़ेगा कि गाइडलाइन से मेरा क्या संबंध रहा है। वो चुप हो गए। मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया होगा, कृपया बताएं। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर यूट्यूब व फेसबुक चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।